ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज एक बार फिर ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे साथ हैं, जो बाबा के साथ, हमारी दीदी के साथ, हमारी दादी के साथ, दादी प्रकाश मणि जी के साथ अंग संग पली बड़ी हुई और खास गंगे दादी के साथ अब पूरा जीवन व्यतीत किया। ऐसी दिव्य आत्मा आज हमारे सामने। हम जानेंगे कैसे वो दादी के साथ अंग संग रहते हुए अपने जीवन को क्या दादी से प्रेरणा ली। पूरी गाथा आज हम सुनेंगे दादी दीदी विद्या दीदी से, कानपुर से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आज दादी के साथ के कुछ सारांश अनुभव जरूर आप सुनाएं। वेलकम, स्वागत है। सौभाग्य का दिन है जब मुझे अपनी परम आदरणीय, परम पूज्य और मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी, जिनका हम नमन करें, वंदन करें, गुणगान करें, महिमा करें तो कर नहीं सकते। जो जिन देवी को लोग ढूंढते रहे, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, तीर्थों पर, और वो चैतन्य की देवी जो सारे जग को प्रकाश फैलाने वाली, सबको प्रकाशित करने वाली, आध्यात्मिकता की ज्योति जगाने वाली हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जिनको हम लोग प्यार से कुमार का दादी कहते थे और बाबा भी कुमार का दादी कहता था। लेकिन वो दादी से कितना हमको पालना मिली है, कितना प्यार मिला है और कितनी सीख मिली है, मैं आपको क्या बताऊं। वो हमारी माँ भी है, हमारी शिक्षिका भी है, हमारी मार्गदर्शक गुरु भी है। बहुत कुछ दादी से मिला सीखने को। और गंगे दादी को जब बाबा ने यज्ञ से भेजा कि जाओ दिल्ली में जा करके वहां पर गवर्नमेंट को जगाओ, राजधानी बननी है, वहां राजधानी में सेवा केंद्र खोलो। गंगे दादी ने कहा, बाबा हम लोग तो आपके साथ रहे, हमें दूर क्यों भेजते हैं। तो बाबा ने कहा, पतित पावनी गंगे हो, जाके धरती पर सबको पावन बनाना है। तो दादी बोली कि बाबा हमने कुछ देखा नहीं है। बाबा ने इतना जोश भरा कि अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया और तुम दिल्ली नहीं जा सकती हो। बाबा ने गंगे दादी को, मनोहर दादी को भेजा, जिनको हर गंगे की जोड़ी कहते थे। गंगे दादी स्टेशन पर उतरे और उतरने के बाद एक तांगे वाले से पूछा, घोड़े वाले इक्का से, कि आप मुझे यहाँ जहाँ रहने का ठिकाना हो तो बता दीजिए, क्योंकि किसी का निमंत्रण नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिचय नहीं, डायरेक्ट स्टेशन से जाना था रुकने के लिए। तांगे वाला बहुत भला था, उसने कहा, देवी जी चलिए हम आपको छोड़ देंगे। चांदनी चौक दिल्ली में एक मंदिर है जो है गौरी शंकर जी का। तो गौरी शंकर मंदिर में कुछ मुसाफिरों के लिए कमरे बने हुए हैं और पुजारी आपको दे देगा। वहां ले जाके पहुंचा दिया। तो दादी ने बात की पुजारी से, पुजारी ने रूम दे दिया। तो वहां से सेवा शुरू होती है। वो तो फिर गंगे दादी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन गंगे दादी के साथ प्रकाश मणि दादी की भी जीवन कहानी जुड़ी हुई है। जब गंगे दादी दिल्ली में थे तो एक दिन वहां पे पुजारी को किसी ने भड़का दिया कि इनका जो है ईसाई मत है, सफेद कपड़े पहनती हैं और ये गुप्त रीति से सबको ईसाई बना रही हैं सनातन धर्म के नाम पर। गंगे दादी गई थी प्रधानमंत्री से मिलने। मनोहर दादी पैदल जाते थे, जब लौट करके आई 12 बजे भोजन बना के खाती थी। पुजारी उनको साधन राशन देता था। जब 12 बजे तक तो भूखे गए, पैदल भूखे लौट के आए और जैसे मंदिर में प्रवेश किया, पुजारी सख्त नाराज, अभी उठाओ अपना बैग बैगेज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना, पानी भी नहीं पीने दिया, निकलो अभी यहाँ से। और उसने मंदिर से सब सामान निकलवा दिया। अब कहाँ जाएं, फिर तांगा किया। तांगे वाले ने कहा, जमुना के किनारे एक
धर्मशाला है, आप वहां चलो। जब वहां गई तो धर्मशाला में कोई दरवाजे नहीं थे, ना लैट्रिन बाथरूम में ना रूम में। दादी ने पूछा ये क्या, तो मैनेजर ने कहा देखो देवी जी, इसका नाम है धर्मशाला, यहाँ धर्म का काम, ऐसा ना हो कोई आए तो अधर्म का काम कर ले, इसलिए दरवाजे नहीं लगाए हैं। और उस समय धर्मशाला फ्री मिलती थी, धर्मशाला माना धर्म के कार्य के लिए है। तो वहां पर दादी क्या करती, तो दोनों दादियां मिलके, मनोहर दादी गंगे दादी, सवेरे अंधेरे में जाती थी जमुना जी में, वहीं स्नान करती थी और वहीं अपनी साड़ियां धुलाई करके, एक कोना मनोहर दादी एक कोना गंगे दादी, साड़ी को पकड़ के हिला के सुखा के तय लगा के बैठ जाती थी। तो जो भक्त लोग आते थे जमुना जी में स्नान करने, उनको ज्ञान सुनाती थी और कुछ दिन तक ज्ञान सुनाती रही। तो एक कोई भाई निकला जो देवी का भक्त था नवरात्रि का, उसने दिया 5 किलो घी, 5 किलो सूजी, 5 किलो चीनी। देवी जी आप इसको 9 दिन नवरात्रि में हलवा बना के खाना। लेकिन उस समय तो यज्ञ का भी बेगरी पाठ था। ये हुआ कि हम यहाँ हलवा खाएं और हमारे यज्ञ में, तो मनोहर दादी को भेजा, गंगे दादी ने बिना टिकट अब वो सारा सामान लेके आ गई। ये दादियों को यज्ञ के प्रति इतना प्यार था और उस समय बिना टिकट आई बिना टिकट गई, सामान पहुंचा दिया। तो वहीं जमुना के किनारे कोई भक्त था जो इलाहाबाद का था। उसने कहा देवी जी ऐसा है कि हमारे इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा है, आप महाकुंभ में आइए और वहां बहुत संत होते हैं, उनका सेवा करिए। गंगे दादी महा गए, लेकिन उनको कुंभ में फूस की झोपड़ी बनाना ये सब दादियों को कुछ ज्ञान नहीं चीज का, बोली हम नहीं रह सकते। उसने फिर कॉलेज में भाषण करवाया। जब कॉलेजों में भाषण कराया तो कुमारका दादी भी कुंभ मेला के लिए बाबा ने भेज दिया था। पहली बार दादी निकले और इलाहाबाद गए कुंभ मेला में। लेकिन दादी को दोनों को मिलके समझ में नहीं आया कैसे करना है, हम कैसे फूस की झोपड़ी बनाएंगे। कॉलेजों में 17 जगह 17 लेक्चर दिया। एक कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जो वो सिटी मजिस्ट्रेट की बेटी थी। उसने अपने पिताजी को कहा पिताजी हमारे स्कूल में देवियां आई थी, आप चलिए मिलिए, बहुत अच्छा सुनाती है, वो बिल्कुल देवी लगती है। पिताजी को ले गई, उन्होंने भी यही प्रस्ताव रखा कि ये महाकुंभ है, इसका बहुत महत्व है। जो 6 साल का होता है उसको अर्ध कुंभ कहते हैं और जो 12 साल का होता है उसको कुंभ कहते हैं। और जो 12 कुंभ 12-12 साल का 144 साल वाला कुंभ होता है वो महाकुंभ है। ये महाकुंभ है, इसकी अभी जो है ना मुहूर्त है महाकुंभ की। तो दादी ने कहा हम तो देख ही आए, लेकिन अभी हम लोग फूस की झोपड़ी नहीं बना सकते। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं हूँ नगर का मजिस्ट्रेट और मेला मजिस्ट्रेट भी मैं हूँ, आप मेरे साथ जीप में बैठ के चलो। तो दोनों दादी आ गई, प्रकाशमणि दादी गंगे दादी, और वहां जाके उन्होंने अपने कैंप में उतार दिया। का इसमें देखो ड्राइंग रूम भी है, किचन भी है, बेडरूम भी है, पानी का हैंड पाइप भी लगा है, सब कुछ सुविधा है, आप मेरा पूरा कैंप ले लो। सर्दी का दिन है, मुझे तो अपने जो भी केस करने हैं, जो देखना है, मिलना जुलना है, वो मैं बाहर में टेबल डाल के धूप में बैठ के कर लूंगा। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना सारा कॉटेज जो है वो दे दिया, त्याग कर दिया, बहनों को सौंप दिया। और सौंपने के बाद फिर जो है खुद धूप में बैठ के सब काम करते थे बाहर टेंट कुर्सी पे। तो वहां पर दादी को बहुत सेवा का चांस मिला। तो कुमारका दादी और गंगे दादी मेला से शहर में पैदल जाते थे, कोई साधन नहीं होता था, तो कागज वालों से कागज डोनेट कराते थे। कोई 1 रिम देता था पेपर, कोई 2 रिम पेपर दे देता था, और कोई उसको प्रेस में प्रिंट कराना है तो मैटर कौन बनाए, बाबा ने आनंद किशोर दादा को भेज दिया। तो कुमारका दादी गंगे दादी आनंद किशोर दादा वहां पर कुंभ मेला में रहे और कुंभ आनंद किशोर दादा मैटर बनाते थे।
दोनों दादियां छपाई करा लाती थी और प्रेस कागज मांग के लाती थी। और जब लौट के आती थी तो रास्ते से हाथ में थैला होता था, तो 2 आने का 1 किलो आलू लेती थी, 2 आने का आटा लेती थी और 2 आने का कोयला खरीदती थी कुंभ मेला में। और बहुत छिपा छिपा करके, कोई देखे ना कि हम कोयला ले रहे हैं। तो प्रकाश मणि दादी, कभी गंगे दादी झोले में लेके आती थी। फिर आकर के अपना भोजन बनाती थी। खिचड़ी बनाती थी तो उसका माड़ निकाल के उसमें बेसन डाल के छौंक लगाया, वो कढ़ी बन गई। और आलू को मैश कर लिया, कभी आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, बना ऐसे रूखा सूखा खा करके तीनों और कुंभ मेला की सेवा करते थे। एक घड़ी वो भी आई कि जब एक मजिस्ट्रेट से मिलने कानपुर के एक अधिकारी थे, लेबर ऑफिस के बॉयलर सेक्शन के डायरेक्टर। तो मजिस्ट्रेट से पूछा, आपके कैंप में कौन सी फैमिली रही हुई है? उन्होंने बुलाया, दोनों दादियों को परिचय कराया, ज्ञान से प्रभावित हुए। उसके बाद कहा, जब आप माउंट आबू जाएंगे तो मेरे कानपुर में उतरेंगे और वहां के कुछ लोगों को मार्गदर्शन देंगे, फिर आबू जाएंगे। सब तय हो गया था, ठीक है आएंगे। तो मजिस्ट्रेट साहब ने टेलीग्राम कर दिया, गाड़ी में बिठा दिया है, सब कुछ बता दिया, आप इनको कानपुर में रिसीव कर लीजिएगा। तो दादी बोले कि हम किसी गृहस्थी घर में तो रहेंगे नहीं, हमारा कहाँ प्रबंध करेंगे, एक धर्मशाला बुक कर लीजिएगा, हम उसी में रहेंगे, किसके परिवार के साथ नहीं रहेंगे। एक नई धर्मशाला बन के तैयार हुई थी कानपुर में, तो उसी में कमरा बुक कर लिया। तो जब वहां पहुंची दादी, अभी तो पहुंचे नहीं, जिसको रिसीव करना था डायरेक्टर को, उस समय अधिकारियों की एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी और ड्राइवर एक एक अधिकारी को बारी बारी लाता था, सबको अपनी कार नहीं होती थी। उसने फिर किसी सेठ को बोला कि हमको कार चाहिए, कल देवियां आ रही हैं, उनको रिसीव करना है। तो वो सेठ बोला, मेरा तो कार जो है गैराज में पड़ी है, सर्विसिंग के लिए गई है वर्कशॉप में। अब वहीं एक और भाई बैठा हुआ था जो सिंध से आया हुआ था, सिंधी भाई। जब उसको ये पता चला ये सिंध की बहनें हैं, कराची की हैं, जो माउंट आबू में हेडक्वार्टर है, उसको बहुत ज्यादा ही जैसे खींच हुई। कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मैं चलूंगा, सवेरे उनको रिसीव करके लाऊंगा। तो सिंधी भाई रिसीव करने गया डायरेक्टर साहब के साथ में। तो दोनों दादियां, कुमारका दादी, गंगे दादी, आनंद किशोर दादा, फिर कानपुर आए। तो अब दादियों ने यही कहा कि हम धर्मशाला में रुकेंगे, परिवार में नहीं। सिंधी बोलता है, नहीं, हम तो यहाँ महलों में रहे पड़े हैं, कोठियों में, और हमारी बहनें जो आई हैं पाकिस्तान की, कराची से, सिंध की बहनें हमारी सिंधे परिवार की, मैं उनको कैसे धर्मशाला में रख सकता हूँ। जब बताया कि हमारा नियम नहीं है, तो उसने कहा, मेरा एक पोर्शन खाली है और उस पोर्शन में भाई मेरे बच्चे को विलायत में आए, वो लौट के आएगा, शादी करेगा, तब जाएगा, आप उसी में रहिए, किसी ने प्रवेश नहीं किया है। तो दादियां दोनों उसी सिंधी भाई के पास रही। जब सिंधी भाई के पास थी तो गंगे दादी को इलाहाबाद में किसी ने पत्र दिया कि आप कानपुर में जा रही हैं, तो वहां मेरा एक दोस्त है और बहुत सज्जन है, आपको हर तरह की मदद करेगा, और मैं पत्र लिख देता हूँ, उसको जरूर मिल लीजिएगा। सिंधी भाई के घर में गए और जब वहां सेट हो गए तो दादी ने पत्र दिया कि आप इनसे हमको मिलवा दीजिए। वो पत्र पढ़ करके और वो बहुत जोर से, उसको हंसी आ गई। दादी ने कहा, हंसने की क्या बात है? बोला, वो तो मैं ही तो हूँ जिसके लिए पत्र लिखा हुआ है। ये तो बाबा की करामात है कि जो रिसीव करने गया, जिसने घर में रखा, पहले से पत्र दिया, वो पहले पहुंच गया। तो बड़ी खुशी की बात थी। एक बार क्या हुआ, बाबा कानपुर में आए तो वहां एक एलन फॉरेस्ट है जो अंग्रेजों का था, अभी तो जू बन गया, उसमें एक गेस्ट हाउस था। तो मम्मा और बाबा एक एक मास जा करके वहां सर्दी के दिनों में रहते थे। यहाँ पहाड़ पे बड़ी ठंड होती थी।
आबू तब जंगल था, इतनी बस्ती तो थी नहीं। यह बात है सन 1954 की। तो वहां पर जब दादी थे, गंगे दादी थे, तो एक पटना के जालान बाबूजी थे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएं कि गंगे यहाँ यज्ञ में हरिद्वार से एक जो है निमंत्रण था, हरिद्वार में शिवानंद स्वामी का, कि वहां पर पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे भारत के और विदेशों के संत आएंगे, धर्म के ठेकेदार, सब रिलीजन वाले आएंगे। तो बाबा ने गंगे दादी को कहा कि गंगे बेटी तुम जा करके वहां पर लेक्चर देना। दादी ने कहा बाबा हमको तो आता नहीं है, हमने कभी पीस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की है। बाबा बोले जाके मंच पे खड़े हो जाना और सरस्वती बोलेगी। जब सरस्वती बोलेगी तो बहुत अच्छा लगा सबको। हर संत यही कहे कि आप जैसे हमारे पास होती तो हमारा तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन चलता। सब दादी को व्यक्तिगत बुलाने लगे। दादी ने कहा नहीं, हम ऐसे थोड़ी किसी के यहाँ जाएंगे मठों में रहने। फिर जापान का निमंत्रण मिला। तब तक दादी आबू आ चुके थे कानपुर से। तो दादी को जब जापान का निमंत्रण मिला, तो जहां पर गंगे दादी रुके हुए थे, जिनको लोग माता जी बाबूजी के नाम से जानते हैं, अब वो सिंधी भाई का घर छोड़ चुके थे दूसरे के यहाँ कोठी में। उनका भी ऐसे ही बेटा अमेरिका में था, तो अलग से पोजीशन बना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तो भारत की गंगा हैं, आपको तो हम जापान जाने नहीं देंगे, आप बाबा को कहिए। गंगे दादी ने कहा बाबा हमें तो जाने नहीं दे रहे, आप किसी और को भेजिए, मेरी जगह कुमारका दादी को भेज दीजिए। दोनों का बहुत आपस में प्यार था, बहुत प्यार था, जिगरी प्यार था। बाबा ने कुमारका दादी को भेजा, साथ में आदरणीय रतन मोहनी दादी को भेजा, आनंद किशोर दादा को ट्रांसलेशन के लिए भेजा। लेकिन अब सब कुछ तो हो गया, पर दादी के पास कपड़े नहीं, दोनों दादियों को। पाकिस्तान से 1950 में आए, 1954 की बात है, 55 की। तो उस समय जो है यज्ञ भी वेगरी पार्ट में चल रहा था। तो दादी कहे मैं कैसे जाऊंगी, कैसे कपड़े, मेरे पास साड़ी नहीं है, तो साड़ी नहीं तो ब्लाउज नहीं है। कानपुर के माताजी बाबूजी ने प्रकाश मणि दादी को, रतन मोहनी दादी को सारी ड्रेस बना करके दी। और आने जाने का टिकट का पैसा नहीं था यज्ञ में। तो कानपुर से दादी को, विश्वरत को, आनंद किशोर दादा और रतन मोहनी दादी तीनों के टिकट बनाई। टिकट बनाने के बाद दादी जापान गई। तो कानपुर की तरफ से कुमार का दादी, हमारी प्रकाश मणि दादी, हम तो बार बार कुमार का बोलते हैं, वो जापान गए। बाबा ने दादी को बोला था कि विदेश का पैसा नहीं लाना है, वहां जो कुछ मिले वो वहां ही सेवा में लगा देना है। लिटरेचर छपा करके, कैलेंडर छपा के, चित्र छपवा लेना। उस समय झाड़ फिर मूर्ति 2 ही चित्र थे, लेकिन नगद लेके नहीं आना। और जो महात्मा जाते हैं भारत के, वो कैश इकट्ठा करके लाते हैं। तो आप में और अन्य संतों में अंतर ही क्या रहा। इसलिए कभी भी एक पैसा लेके नहीं आने का। हाँ, छपा हुआ मैटर हो, कैलेंडर हो, चित्र हो, वो भले ले आना, कैश नहीं ले आना। तो वो तो भर भर के आया, चित्र वगैरह छपा के। इस तरह से दादी कानपुर से ही जापान गई। उसके बाद में जब कानपुर में बाबा मम्मा आए थे एलन फॉरेस्ट में, तो प्रकाश मणि दादी भी कानपुर में थी। जब बाबा मम्मा आते थे तो सभी बड़े बड़े महारथी पहुंच जाते थे कानपुर कि बाबा वहां गए हैं, चलना है। तो दादी प्रकाश मणि वहां एलन फॉरेस्ट में थी। उसी समय पटना के बहुत नामी ग्रामी राजाओं की हैसियत वाले जालान बाबूजी पहुंचे बाबा से मिलने के लिए। जब जालान बाबू पहुंचे तो उनको प्रकाश मणि दादी बहुत अच्छी लगी, बहुत भा गई। बाबा को बोले कि मुझे तो प्रकाश मणि दीजिए और मैं साथ में पटना ले जाऊंगा। कानपुर से बड़ी दादी चली गई पटना।
पटना में उनका बहुत वैभव था, राजाओं जैसा ठाठ था, ऐशो आराम का समय था और बहुत कुछ भौतिकता उनके पास थी, उपलब्ध थी। दादी को ले गए, फिर बाबा ने संदेशी दादी को भेजा कि दो मिलके रहेंगे। लेकिन दादी का मन उनके वैभवशाली महलों में नहीं लगा, क्योंकि आम जनता की सेवा तो दादी कर नहीं पा रही थी। कोई साधारण व्यक्ति उनके महल में प्रवेश नहीं कर सकता था, उनके हैसियत वाला ही करे। तो दादी को लगा बाबा तो गरीब निवाज है और हमको कहते कि नहीं यहाँ ही रहना, और बाबा ने भी भेज दिया कि बहुत बढ़िया आसामी है, तो जाओ बच्ची। बाबा की आज्ञा भी दादी ने मानी, आज्ञाकारी होके गई, पर वहां दादी का मन न लगे। हाँ, शायद आजकल की बहनें होती तो ये सुख सुविधा राजाई ठाठ ऐशो आराम देख के शायद उस प्रलोभन में आ जाती। लेकिन दादी को लगा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ी ना मैंने त्याग किया है, यहाँ मुझे थोड़ी ना राजाई भोगनी है। और वो छुट्टी ना देवे। फिर बाबा को बोले नहीं, हम जाने नहीं देंगे प्रकाश मणि दादी को। बाबा उसको नाराज भी नहीं करना चाहे, तो बड़ी दिक्कत थी। एक दिन दादी ने सारे सुखों को तोड़ दिया, एकदम त्याग कर दिया, सब उसके बंधन को तोड़ दिया, अपने आप को बंधन मुक्त बनाया। जब वो सो रहा था अमृत वेले के टाइम, दादी ने पहले से सब तैयारी कर ली, और उस महल से जब सब सो रहे थे, उनके पहरेदार चौकीदार, तो दादी निकल लिया और निकल करके स्टेशन पे आके कैसे रिक्शा तांगा, क्या किया, वो आबू आ गई। फिर उसे पता चला तो उसको बहुत इंसल्ट फील हुई, बहुत बहुत उसको ठेस लगी। लेकिन दादी ने तो सारे सुखों का त्याग कर दिया, जैसे उनको वैराग्य आता था। बाबा गरीब निवाज है और हम किसकी सेवा नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ी किसी परिवार की सेवा में जीवन बिताना है। दादी वापस आ गए, फिर बाबा ने बॉम्बे भेज दिया। और बॉम्बे में जब दादी पहुंचे तो उनका फिर भी कानपुर से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। लेकिन जब वो पटना में थी तो कानपुर आई थी, और कानपुर में जब आ गई तो उसके बाद में हमारी दादी, जो पहले मुझे बताना भूल गया, कि जब गंगे दादी के साथ प्रकाश मणि दादी कानपुर में थे, आनंद किशोर दादा 4 आने की साइकिल लेते थे, और वो साइकिल भाड़े पे लेते थे, 8 घंटे के लिए मिलती थी। सवेरे से लेकर के आधा दिन बड़ी दादी को लेटाते थे, उस पे बिठा करके साइकिल पे, और आधा दिन गंगे दादी को बिठा के ले जाते थे। टेलीफोन डायरेक्टरी से एड्रेस ढूंढते थे, और जाके बड़े बड़े वीआईपी से, कानपुर उद्योग नगरी, बड़े बड़े उद्योगपतियों से एड्रेस टेलीफोन से ले करके फिर मिलाने ले जाते थे, और कैसे साइकिल पे बिठा करके। तो दादी ने कानपुर में बहुत सेवाएं की, और एक तरह से वो कानपुर की फाउंडर रही हैं गंगे दादी के साथ साथ। साइकिलों पे बैठ बैठ करके सेवा किया। और एक दिन तो जैसे साइकिल को स्टार्ट किया दादा ने, दादी बैठने लगी तो गिर गई। लेकिन जब गिर गई चोट भी लगी, और उठ के खड़ी हुई, झाड़ पोंछ के फिर सेवा में चली गई साइकिल पे बैठ करके। आजकल कोई होता तो बोलता कि हम नहीं, हम तो गिर गए, चोट लगी, हम साइकिलों में ऐसे धक्का थोड़ी खाएंगे। तो दादी ने बहुत बहुत धर्म के धक्के खाए। जब पटना से कानपुर आए थे, उसी समय नांगल से मोहिनी बहन भी कानपुर आई हुई थी दादी से मिलने, और वो नंगल में रहती थी। गंगे दादी, दादी प्रकाश मणि और मोहिनी बहन, उस समय तक भी हमारे सेंटरों में संपत्ति नहीं थी, साधन सुविधा नहीं था, तो साइकिल रिक्शा किया। गंगे दादी ने कहा चलो, जिन जिन की आपने यहाँ सेवाएं की है ना, बीज बोया है, उन सबसे मिला के लाते हैं, उनमें फिर जागृति आ जाएगी। तो दादी उनको साइकिल रिक्शा पे ले गई, और तीनों एक रिक्शा में बैठे। तो एक चौराहा है, वो अभी तक मैं जाती हूँ तो मुझे याद आता है, और मैं कानपुर में ही थी।
तो वो रिक्शा के आगे कोई जानवर भैंस आके टकरा गई, रिक्शा पलट गई, तीनों लोग नीचे जमीन में, उनके ऊपर रिक्शा, उसके बाद रिक्शे वाला। इतनी चोट खा करके भी उठ करके फिर कभी उफ नहीं किया, कभी कुछ नहीं, सिर्फ मैंने हल्दी दूध पिला दिया, सब ठीक हो गए। तो दादी ने इतनी त्याग की, तपस्या की, जो मूर्ति थी, सेवा की लगन थी। फिर कानपुर से जापान गई, तब से लेकर के दादी कहती थी, गंगे तुमने तो मुझे विदेश भेजा, विदेश सेवा की नींव पड़ गई जापान से। पहली सेवा तो कानपुर ने शुरू की, और मैं तुमको वर्ल्ड टूर जरूर कराऊंगी, जरूर कराऊंगी। तो ऐसे करके दादी बोलते थे। इसी तरह से दादी जब बॉम्बे में गए तो कानपुर आए, तो गंगे दादी ने बुलाया था। तो वहां पर उन दिनों में प्लास्टिक की चप्पल निकली थी, उसके पहले लेदर की होती थी। तो नई चप्पल प्लास्टिक की दादी को दिख गई, बहुत प्यार से उसको 2 रुपए की चप्पल खरीदी थी। बहुत बड़ी कीमत थी उस समय 2 रुपए की। और वो ला के गंगे दादी को गिफ्ट दिया, बोली गंगे मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और गंगे दादी ने उस प्यार वाली गिफ्ट के चप्पल को कभी पैर में नहीं डाला, अभी तक भी मेरे पास रखी है। बाबा के अव्यक्त होने के पहले की ये बात है, 50 साल से ऊपर हो गया। और वो चप्पल जरा भी बिगड़ी नहीं है, ऐसे फ्रेश अभी तक रखी है। कई बहनें कहती मुझे दे दो, मैं कहती हूँ नहीं, ये तो बड़ी दादी ने गंगे दादी को गिफ्ट दिया, और गंगे दादी ने पहना नहीं, मैं इसको रखे हूँ, मैं इसको किसी को गिफ्ट नहीं दूंगी। अभी तक मैंने दादी का संभाल के रखा है। तो दादी को कानपुर से बहुत प्यार था, कानपुर वालों से बहुत प्यार था। फिर एक बार क्या हुआ कि दादी जब विदेश गए, गंगे दादी को साथ लेके गए, बार बार कहते थे गंगे दादी चलो, दादी कहती थी दादी चलो, क्योंकि तुमने मुझे जापान भेजा, तो मैं तुमको उसका रिटर्न दूंगी, तुमको सारा वर्ल्ड का चक्कर लगाऊंगी। तो गंगे दादी को बड़ी दादी लेके विदेश गए और सारा घुमा करके ले आए। तो इस तरह से दादी को बहुत रहता था कि मैं कैसे रिटर्न करूं गंगे का। दादी जब पटना से आए थे तो समय सेंटरों में भी इतनी संपन्नता नहीं थी। दादी ने मेरे से बोला कि लाओ मैं तुमको कढ़ी बनाना सिखा देती हूँ। कढ़ी तो दही की बनती है, बेसन की बनती है, दोनों नहीं था, ना बेसन था ना दही थी। दादी ने कहा अच्छा आलू बॉयल करो, मैंने आलू बॉयल किया। दादी ने थोड़े आलू को फोड़ा और उसको एकदम कस करके मैश कर दिया, पानी डाल के घोल बना दिया, और कुछ आलू के टुकड़े कर दिए बॉयल आलू के, उसको थोड़ा सा छौंक लगा के ऐसे हल्का हल्का फ्राई कर दिया। फिर उसी घोल में सारे मिर्च मसाले हींग जीरा डाल के छौंक लगाया। जब वो पकने लगा तो टुकड़े वाले आलू उसी में डाल दिए, पक गया। कहती देखो बढ़िया कढ़ी बन गई, और तुम परेशान होती थी इतनी अच्छी कढ़ी लग रही है। तो दादी ने उसी कढ़ी से चावल भी खाया तो रोटी भी खाई। एक बार दादी बॉम्बे से कलकत्ता गए हुए थे, और कलकत्ते से बॉम्बे जा रहे थे वापसी, तो उनका प्लेन क्रैश हो गया था, ईगल टकरा गया था। कानपुर में उतर आए। उस समय भी हमारे पास इतना साधन नहीं था। तो दादी आए, दादी को भोजन बनाया, एयरपोर्ट पे गंगे दादी किसी की कार लेके ले आई। तो हमारे पास कैसराल नहीं था जिसमें हम खिचड़ी बनाए, और कुछ भी नहीं था, तरोई की सब्जी बनाई। दादी ने बहुत प्यार से खाया। मैंने पतीला ही दादी के आगे टेबल पर रखा कि दादी ठंडा ना हो जाए। वो दादी को 2 कैसराल मिले थे कलकत्ता से। दादी अगर हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है, कई बार हमारी हम योग तो करते हैं, लेकिन कई बार संकल्प बीच में जैसे टूट जाता है। जो एक कहते हैं ना, बाबा जो कहता है निरंतर याद करना, तो वो निरंतर याद हम कैसे बनाए रख सकते हैं, उसके लिए कुछ बताइए आप। क्योंकि कई बार बीच में ब्रेक हो ही जाता है, चाहे हम कितना भी एक लगातार बैठ ले, ब्रेक हो ही जाता है। देखो दादी ने हमको ये बताया था
कि हर घंटे ऐसे 8 घंटे 4 घंटे बैठ के तो कोई योग लगाएगा नहीं, संकल्प जरूर बाहर का जाएगा। मुझे बहुत अच्छा तरीका बताया था याद का कि आप समय बंटवारा कर लीजिए और उस समय पे बाबा के साथ का जो रिलेशन है वो अलग अलग टाइम पर करिए। जैसे जब सुबह आंख खुलती है तो उसमें एक संकल्प करिए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित होके इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। और क्यों अवतरित हुई हूँ, तो एक संकल्प ये करिए। और दूसरा संकल्प करिए कि इस समय मेरा जो है ना निराकार से शिव बाबा से मुझे कनेक्ट होना है और बाबा से पूरी शक्तियां लेनी है। अमृत वेला पूरा हुआ, जब भी स्नान करते कुछ भी करते तो बाबा मुझे करा रहा, मेरे साथ साथ बाबा चलते हैं। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन बाबा से बातें करो और एहसास करो उसको, जैसे कहते ना एक कल्पना करो, विजुलाइज करो कि बाबा ही मुझे स्नान करा रहा माता के रूप में। उस समय माँ का रूप बाबा का सामने ले आओ, तुम ही हो माता पिता। उसके बाद में जब हम आते हैं क्लास में तो उसको ये समझो कि अब हमारा वो टीचर है। मम्मा ने भी यही बताया था कि बाबा से जब मुरली सुनते हैं तो एकदम आई कांटेक्ट करके सुनो और बुद्धि को एकाग्र करके, बाबा उसमें सुना रहे हैं तो वही सुनना है। ब्रह्मा बाबा जब साकार बाबा सुनाते थे और मैं आगे बैठती थी तो यही सीख दिया था कि एकदम आई कांटेक्ट करो और एकाग्र होके सुनो। कौन आया, कौन बैठा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, उसको मत देखो मुड़ करके, एकदम एकाग्र हो जाओ। जैसे दीपक जो होता है उसकी लो सीधी होती है और बाबा जो सुना रहा है उसको ऑब्जर्व करो, अपने अंदर उतारो। उतारने के बाद में नहीं तो क्या होगा कि माया बीच में आ जाएगी और बाबा का जो गरम गरम हलवा ताजा माजून बाबा बना के दे रहा है वो तो माया खा लेगी और तुम्हारी सारी ताकत वो ले लेगी और तुम्हारे पर अटैक करेगी। तो उस समय शिक्षक है वो हमारा ड्रिल टीचर है। अगर ड्रिल टीचर ड्रिल कराए और बच्चों का ध्यान इधर उधर हो जाए तो वो फुल एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको अटेंशन देना है और बाबा की मुरली को ध्यान से सुनना है। शिक्षक के रूप में बाबा हमको शिक्षाएं दे रहा है। तो पहले माँ के रूप में निराकारी रूप, फिर माँ का रूप, फिर शिक्षक का रूप। और जब कारोबार में आते हैं तब ये समझो कि बाबा ने हमको कर्म योगी बनाया है। जो भी करते, भोजन भी बनाते हैं तो बाबा की याद में बाबा के लिए कर रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बाबा के लिए। इसको निरंतर हमें बुद्धि में बाबा याद है। कंटिन्यूअस बैठ करके नहीं करेंगे, बाबा से बातें करते हुए और उसी स्मृति में करेंगे। उसके बाद जब हम कारोबार में आते हैं, व्यवहार में आते हैं तो हमें बाबा की शिक्षाएं याद रहेगी और उस सतगुरु का भी याद रहेगा कि सतगुरु की इच्छाएं क्या है। हमें बाबा जो करता है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। बाबा क्या सोचते हैं, बाबा क्या बोलते हैं, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो बाबा के ही कदमों पे कदम रखते हुए हमको चलना बड़ा इजी है। तो मुझे बाबा याद है। और जब रात्रि होती है तो बाबा का जो है धर्मराज का रूप सामने ले आओ और धर्मराज के आगे पूरे दिन की दिनचर्या रिवाइज करो। हमारे से कहीं भूल हुई है या हमने किसको कोई दुख दिया या हमसे किसी ने कोई भूल कर ली तो बाबा के आगे सब सौंप दो। कर्म आप किए हो, फल की इच्छा नहीं रखो और बाबा के आगे सरेंडर हो जाओ कि बाबा आज जो मेरी गलती हुई हो आप उसको माफ करना और कल के लिए प्रतिज्ञा करो। तो एकदम दिमाग से बोझ निकल जाएगा, हल्के हो जाएंगे। और फिर उसके बाद रात्रि को माँ बाप की गोदी में समा के फिर सो जाओ। तो पहले एक बहुत अच्छा गीत बजता था कि मम्मा बाबा की गोदी में हम आकर छिपकर सो जाएंगे। तो मम्मा बाबा की गोदी में सो जाएंगे। तो कोई 8 घंटा जो बाबा याद के लिए कहते हैं वो एवरेज कहते हैं। निरंतर तो संकल्प चलेंगे लेकिन हर संबंध अलग अलग, कभी माँ का रूप, कभी पिता का रूप, कभी शिक्षक का रूप,
कभी सतगुरु के रूप में, कभी बेटा उसको बना के उसके रूप में। अगर कोई संबंध याद आए तो उसको कन्वर्ट करने, लौकिक को अलौकिक में कर लेना, ये भी योग में शामिल होगा। इसलिए हमारी याद निरंतर मानी जाएगी, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरे किसी क्वेश्चन है? हाँ, कविता बहन, मलका बहन, और कोई? ओम शांति। ये जो बाबा मुरली में बताते हैं कि हम अशरीरी बनना है, कहते रहते हैं। और ये जो और दूसरा हिसाब किताब चुकतू करके भी बाबा की याद निरंतर रहे और उसका बोझ ना हो, ये कैसे उसका? ये तो हमने दादियों को देखा, जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि को कितनी तकलीफ थी और बॉम्बे में वो भर्ती थे हॉस्पिटल में, और मैं दादी को देखने गई थी। डॉक्टर ने मना किया था किसी को मिलना नहीं है, पर दादी से पूछा, दादी आपको क्या तकलीफ है? दादी कहती मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है। कौन कहता मुझे मैं बीमार हूँ? तो बहुत प्रेम से दादी मुझसे मिली, मैं दादी का श्रृंगार का सामान ले गई, दादी ने श्रृंगार भी कराया। कहा इतने प्यार से आई है, ऐसे लगता ही नहीं था दादी बीमार है। दादी मेरा हालचाल पूछ रही थी। मैंने मम्मा को देखा, मम्मा को जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब दादी आपकी 2-4 मास की मेहमान है, रमेश भाई ने बाबा को फोन किया, बाबा डॉक्टर कहता है कि मम्मा अब थोड़े दिन की मेहमान है, ज्यादा ज्यादा 4 महीना निकालेगी। बाबा ने कहा ये मुझे क्यों बताते हो, ये तो मम्मा को बताओ, मम्मा की बात है। रमेश भाई बोले बाबा मेरी हिम्मत नहीं, मैं कैसे मम्मा को कहूँ कि मम्मा आप 4 मास की मेहमान है, फिर हम सबसे अलग हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा बताना पड़ेगा। जब मम्मा को बताया, मम्मा सुन रही है कि मैं 4 महीने से अधिक नहीं रहूंगी, और मम्मा जगत माता, यज्ञ की माता, सारा बोझ मम्मा के ऊपर, बच्चों का, जिम्मेदारी का। मम्मा के चेहरे पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कोई असर ही नहीं हुआ। मम्मा ने इतने बोला तो फिर रमेश यहाँ मेरा रहने का क्या फायदा, मुझे ले चलो। आज कोई ऐसा सुन ले वे हम लोगों में से, आप लोगों में से, कि हम 4 महीने तक है बस, कितने संकल्प विकल्प चलेंगे कि पता नहीं मेरे पीछे गृहस्थी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा। लेकिन मम्मा ने एक ही शब्द कहा, फिर मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब है। और मम्मा आई जैसे कि बड़े खुशी खुशी अपने घर में पांडव भवन में आ रही है। और जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, सारा हिसाब किताब चुकता हुआ व्यक्त हुई, मैं उसी दिन मम्मा के पास थी। और इतने अच्छे अंगूर टूट करके आए थे। फर्स्ट बारी बाबा ने मम्मा को, बैठ नहीं सकती थी, चारों तरफ से पिलो दे करके और बिठाया, मम्मा आज सबको अंगूर खिलाओ। आप सोचो जिसके प्राण अभी निकलने वाले हों और उससे कहे सारे बच्चों को टोली खिलाओ। बाबा खड़ा हो गया और बाबा मम्मा का हाथ यूं पकड़ लेता था, लच्छू दादी अंगूर देती थी और बाबा मम्मा के हाथ से यूं सबको दिलाता था। मम्मा ने सबको बुला करके इशारे से दिया, माली को भी बुलाया, माली के परिवार को बुलाया, सफाई कर्मचारी बुलाया, बर्तन वाले को बुलाया, और जितनी पार्टियां आई थी उनको भी बुला के मम्मा ने दिया। लास्ट घड़ी उसी दिन मम्मा को वतन में जाना है और मम्मा सबको अंगूर का दे रही, इसलिए आज 24 जून को कहाँ से भी ढूंढ के अंगूर का भोग रखते हैं कि मम्मा को अंगूर, मम्मा को प्यारा नहीं था, मम्मा ने सबको खिलाया था। और उसके बाद मम्मा अव्यक्त हो गई। लेकिन मम्मा के चेहरे से ये नहीं लगा कि मम्मा इतनी बीमार है या आज चली जाएगी, किसी को नहीं पता चला। और जब सब पूरा हो गया उसके बाद मम्मा वतन में चली गई। ये तो मम्मा बाबा ने अपने आप को इतना तपस्वी बनाया, अशरीरी बनाया। आप माने नहीं, शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। हमेशा मम्मा बाबा दादियां यही कहती थी कि ऐसे निश्चय करो, ये मेरा वस्त्र है, शरीर मेरा वस्त्र है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ, अशरीरी हूँ, तो मेरा रिश्ता भी सबके साथ आत्मिक है,
इसलिए कोई भी नहीं होगा हिसाब किताब चुकतू। और मम्मा कहती थी कि हमेशा ये समझो कि ये मेरा कर्जा चुकतू हो रहा है, खुश रहो, हमारे से ये बोझ उतर रहा। धर्मराजपुरी में नहीं सजा खानी है, वहां सलामी भी नहीं भरनी है धर्मराज को। अच्छा है यहाँ मेरा चुकतू हो रहा, चुकतू हो रहा है इसलिए जो है वो मम्मा को या दादी को एहसास नहीं हुआ कि हम बीमार हैं। और लास्ट दिन जब दादी अव्यक्त हुई तब भी मैं दादी के सामने पास में थी, कुछ भी नहीं एहसास होने दिया दादी ने कि मैं बीमार हूँ, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बॉम्बे से दादी मधुबन आ चुकी थी, अब घर में रखो, इनका कुछ नहीं होने वाला, मालूम है। तो भी मम्मा ने या बड़ी दादी ने कभी मुख से नहीं कहा कि मुझे कोई तकलीफ है, मुझे दर्द है, क्योंकि वो अव्यक्त स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति दादी ने प्रैक्टिस किया, चलते फिरते कि मैं शरीर नहीं हूँ। लोग कहते थे दादी इतना बड़ा कारोबार आप संभालते हो, चिंता नहीं होती है, आपको टेंशन नहीं होता? दादी तो कहती मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, मेरे को निमित्त रखा, मैं क्यों उसकी चिंता करूं, वो चिंता करेगा। तो दादी को कोई चिंता नहीं होती थी, कोई फिक्र करती थी लेकिन चिंता नहीं करती थी। तो दादी निमित्त बन करके करती थी और अशरीरी अव्यक्त रूप में। तो इस तरह दादी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी और ये दादी की सीख थी, इसलिए निरंतर याद रहेगी। हिसाब किताब चुकतू हुआ, अशरीरीपन की स्त्री रहेगी कि मैं उस स्थिति में रह करके भोजन बनाती हूँ या चलती हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, उनके द्वारा मैं कर रही हूँ, हर एक इंद्री को इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से दादी ने, मम्मा ने सिखाया और करके प्रैक्टिकल दिखाया। शुक्रिया। और लास्ट किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? संध्या बहन, बरखा बहन, कविता बहन जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या पूछ रही कविता? आपकी आवाज नहीं है। ऑडियो ऑडियो ऑन करो, ऑडियो खोलो, आप ऑडियो खोलो। हाँ हाँ, बोलो। शांति। ओम शांति। दीदी जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जब प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा को कोई अपनी प्रतिज्ञा देते हैं, तो फिर बार बार वो हमसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें फिर से? मम्मा का तो यही कहना था कि एक गलती दोबारा ना हो, रिपीट ना हो, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तो जब हमारे को हमने प्रतिज्ञा कर लिया, उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, कभी वो गलती दोबारा नहीं होगी। ये अलबेलेपन से गलतियां होती, वरना गलती होने का प्रश्न ही नहीं है। हाँ, गलती होगी लेकिन वो रिपीट नहीं होगी। तो इसीलिए हम इस चीज को देखें कि हम कहीं अलबेले तो नहीं है, कहीं हम जो है अलबेलेपन में चल रहे हैं या गैर जिम्मेदारी से, तब गलती होती है, वरना गलती नहीं होगी। और कुछ? और किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? ओके, बाबा को याद करें, फिर दीदी से दृष्टि लो और फिर यहाँ पूरा करते हैं, है ना। और बाकी तो दादी के अंदर सिखाने की बहुत कला थी, और कैसे डायरेक्ट दादी कभी नहीं कुछ कमी निकालते थे। एक बार दादी किसी फंक्शन में गए थे, तो दादी मेरे से ही भोजन बनवाते थे, कहाँ भी जाए भारत में तो मेरे को कहती थी आप ही बनाओगे मेरा भोजन। तो दादी के खाने की नली में थोड़ी तकलीफ थी, मिर्च मसाले मना थे। एक माता को मैंने भिंडी दिया कि तुम भिंडी काट दो, और उसने उसमें मिर्च भी साथ में काट दिया, हरी मिर्च। मैंने तो उसको बना दिया। दादी ने जब पहला गिट्टी खाई तो दादी को बहुत मिर्च लगी, फिर मेरे को इशारे से बुलाया, प्यार से इधर आओ। जी दादी। कहती आओ तुमको गिट्टी खिलाऊं। दादी ने रोटी में सब्जी को रख करके मेरे मुख में डाला, मुझे मेरा ही मुंह जल गया, तो दादी को कितना लगा होगा। तो उससे सीख मिल गई। इसलिए एक गलती मैंने की, जो उसको ध्यान नहीं दिया, माता ने मिर्च काट दिया, पर दादी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मेरे को इतनी तकलीफ है और तुमने इसमें मिर्च डाला, एक शब्द भी दादी ने नहीं कहा। तब से हम अटेंशन देते, कहीं भी हो तो उसको देखते हैं, कोई भी बात हो तो।
तो एक गलती मेरे से हुई, पर दादी ने शिक्षा बहुत अच्छी इशारे में भी नहीं दिया, प्रैक्टिकल अनुभव करा के दिया। तो अनुभव करती थी, अनुभव कराती थी। ये दादी को बहुत अच्छा था, इसलिए सबका प्यार दादी से और प्यार सबका प्यार दादी को और दादी का प्यार सबसे था। तो प्रेम मूर्त थी, ममता की मूर्त तो थी, इसलिए कभी भी ऐसी बात नहीं होगी हमसे। और बहुत हम ध्यान से चलेंगे, अलबेले नहीं रहेंगे, अलबेले की जगह और हम अलर्ट रहेंगे। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छा हमें दादियों का जो एक अनुभव हमें बताया कि कई बार, क्योंकि हमें दीदियां या दादियां ही बताती हैं मुरली के टाइम पर कि ये जो अनुभव होते हैं ना, वो हमें ज्यादातर ये छोटी छोटी बातें तो मतलब जो इतनी गहरी अनुभव की बातें तो बुक्स में भी नहीं होती हैं। तो जो हम आपके अनुभव, क्योंकि आपने उनके अंग संग रह करके उनका अनुभव लिया है, तो वो हमें सुनकर बड़ा अच्छा सा लगता है। थैंक यू उसके लिए। मुझे तो दादी ने बहुत सिखाया था। तब 12 मास नॉन सीजन टमाटर नहीं मिलते थे, जो पेठा होता है पका हुआ, दादी ने कहा देखो मैं तुम्हें आलू और टमाटर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। पेठे को कस करके उसमें तेल में पका के मसाले के साथ, तो उसका कलर निकल आया। और आलू को भून करके और पानी डाला, कहा देखो आलू टमाटर बन गया, लाल लाल के नहीं बन गया, और उसका जो है ना रसा कितना गाढ़ा हो गया। तो दादी तो सब्जी भी बनाना सिखाया, क्या नहीं सिखाया दादी ने हमको। बिना टमाटर के टमाटर की सब्जी, इसके दिमाग में भी नहीं आएगा कि पेठे को घिस करके और उससे रसा बनाया जाए। तो दादियां सिखाने वाली मूर्ति, शिक्षा की मूर्ति, साक्षात सरस्वती। तो दादियों ने हम सबको सिखा सिखा के तो इतना बढ़ाया आज। ओके, 9 बज रहे हैं। दीदी अभी भोजन भी नहीं किए, तो अभी हम यहाँ पूरा करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। तेरी पनाहों में पलते हैं